हेलो दोस्तों, द डिवाइन संसार चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपके लिए हम ऐसी ही भक्ति और मनोरंजन व्रत कथाएं लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की कथा का टॉपिक है परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी या डोल ग्यारस के नाम से जानी जाती है। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा की महिमा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपया करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों को नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अतः संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास की व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार से बताइए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी जो साधक अपने पूर्व जन्म से लेकर वर्तमान में जाने अनजाने किए गए पापों को प्रायश्चित करना चाहते हैं और मोक्ष की कामना रखते हैं, उनके लिए यह एकादशी मोक्ष देने वाली, समस्त पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत से वाजपेय यज्ञ जितना पुण्य फल उपासक को मिलता है। पद्मा एकादशी को भगवान विष्णु पाताल लोक में अपनी शैया पर करवट बदलते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलने के समय प्रसन्नचित मुद्रा में रहते हैं। इस अवधि में उनसे जो कुछ भी मांगा जाता है वह अवश्य प्रदान करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी के वामन रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। मंदिरों में इस दिन भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम को पालकी में बिठाकर डोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है। अब बात करते हैं इनकी विधि के बारे में। परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें और पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूर्व या पूर्वोत्तर की ओर मुख करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाकर वस्त्र, आभूषण, फूलमाला आदि धारण कराएं। यदि मूर्ति नहीं है तो आप भगवान विष्णु का चित्र भी लगाकर पूजा कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार का ध्यान कर पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पूजा के उपरांत वामन भगवान की कथा का श्रवण या वाचन करें और कपूर एवं शुद्ध घी के दीपक से श्री हरि की आरती उतारें एवं प्रसाद सभी में वितरित करें। भगवान विष्णु के पंचाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव तुलसी की माला से जाप करें। इसके बाद शाम के समय जल में निवास करने वाले श्री नारायण की पुनः संध्या आरती करके उनकी मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन अवश्य करें। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी जी की पूजा करने से इस जीवन में धन और सुख की प्राप्ति तो होती ही है, परलोक में भी इस एकादशी के पुण्य से उत्तम स्थान मिलता है। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े के वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए साथ में जूते और छाते का भी दान करें। जो लोग किसी कारणवश पद्मा एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, उन्हें पद्मा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करना चाहिए। अब शुरू करते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक असुर राजा था, लेकिन वह महादानी एवं भगवान श्री विष्णु का बहुत भक्त था। वैदिक विधियों के साथ वह भगवान का नित्य पूजन किया करता था। उसके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। अपने वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि की परीक्षा ली थी।
राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन उसमें एक गुण यह था कि वह किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेजता था, उसे दान अवश्य देता था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे भगवान विष्णु की लीला से अवगत भी कराया था, लेकिन फिर भी राजा बलि ने वामन स्वरूप भगवान विष्णु को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। फिर क्या था, 2 पगों में ही भगवान विष्णु ने समस्त लोगों को नाप दिया। तीसरे पग के लिए कुछ नहीं बचा, तो बलि ने अपना वचन पूरा करते हुए अपना शीश उनके पग के नीचे कर दिया। भगवान विष्णु की कृपा से बलि रसातल में पाताल लोक में रहने लगा, लेकिन साथ ही उसने भगवान विष्णु को भी अपने यहाँ रहने के लिए वचनबद्ध कर लिया था। वामन अवतार की इस कथा को सुनने और पढ़ने वाला व्यक्ति तीनों लोकों में पूजित होता है और उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।